राधे राधे सभी हरिभक्तों और वैष्णवजनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आइए मीरा चरित्र की आगे की घटनाओं को हम सब श्रवण करते हैं। भक्तों, मीरा चरित्र की पिछले भाग में आप सभी ने सुना कि कैसे मीराबाई का विवाह मेवाड़ के महाराजकुमार भोजराज से होता है और उससे भी पहले मीराबाई का विवाह सपने में ही भगवान श्री कृष्ण के साथ हो जाता है और प्रमाण के तौर पर उनके साड़ी के पल्लू से बंधा हुआ पीताम्बर का गठजोड़ा मिलता है, हस्तमिलाप का चिन्ह मिलता है और भी बहुत सारे बड़ी और बाकी के बहुत सारे सामान और प्रमाण मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण से जब मीराबाई का विवाह हुआ सपने में, तब बड़ी में मतलब बर के यहाँ से जो वधू को दी जाती है जो चीज़ें, मतलब सारे गहने और वस्त्र आदि, वो सब भगवान श्री कृष्ण के यहाँ से आया था मीरा जी के लिए। तो आपको जानकर हैरानी होगी, अगर पिछली भाग आपने नहीं सुना तो सुन लीजिएगा कि कैसे जो वस्त्र और गहने आए थे वो कैसे कितने अमूल्य थे। मतलब इतने अमूल्य थे कि उस टाइम पे, मतलब आज से करीब 500 साल पहले मीरा जी थी, तो उस टाइम पर इतनी महंगी चीज़ें पूरे भारतवर्ष में शायद नहीं मिलती थी, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने मीरा जी को दिया था। सपने में ब्याह हुआ था उनका, जबकि सपना तो सच है, भगवान तो सपने में आए, कल्पना में आए, सच ही है। तो और आगे भी भगवान श्री कृष्ण से मीरा जी का जो विवाह हुआ था उनका डिटेल में अभी आने वाली है वर्णना। अभी बताएंगे हम आपको कि कैसे मीराबाई, उनके जो पति है, सांसारिक पति भोजराज, उनको बताते कि कैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे विवाह करने और कैसे उन्होंने उनको देखा भी था। वो सपना नहीं था, वो रियल था, जब उन्होंने मीराबाई ने ये महसूस किया कि भगवान श्री कृष्ण उनके सम्मुख है। तो ये हम आगे चर्चा करेंगे। तो इतनी घटना थी कि सपने में पहले मीराबाई का भगवान श्री कृष्ण से विवाह होता है और फिर उसके अगले दिन सुबह फिर सब लोग हैरान हो जाते हैं और उस दिन रात को फिर कुमार भोजराज के साथ मीराबाई का सांसारिक विवाह होता है। और मेड़ता में विदाई होने के बाद जब मीरा जी अपने ससुराल जो मेवाड़ है वहाँ आते हैं, तो फिर वहाँ के सारे लोगों के अंदर प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रहती है। वो लोग बहुत खुश होते हैं और जो भी रस्में आदि बाकी रहती है वो सब लोग खुशी से करते हैं। और आज महाराणा सांगा का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। क्यों? क्योंकि महाराणा सांगा कुमार भोजराज का पिता था। महाराणा सांगा तब बहुत बड़े राजा थे वो। तो 80 घावों से भरी उनकी देह थी और एक हाथ, एक पाँव और एक आंख से वो अपंग थे, लेकिन फिर भी किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके मुख की ओर देख के ये बता सके कि उनकी कौन सी आंख घायल थी। लेकिन महाराणा सांगा जितना प्रसन्न थे, इतना खुश थे कि उनके जो सारे जो उमराव थे उनको वो गले लगा करके मिल रहे थे। इतने खुश थे वो, अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। अपने सर्वगुण संपन्न लक्ष्मण बलराम से सुंदर युवा पुत्र को बर वेश में वधू के साथ देखकर उनका हर्ष हृदय में समा ही नहीं रहा था। कुमार भोजराज और मीराबाई को एक कक्ष में ठहरा दिया गया और दूध की परात में स्वर्ण मुद्रा डालकर दोनों को खोजने के लिए दिया गया। तो भोजराज तो वैसे ही दूध में हाथ फेरते रहे। तीनों ही बार जीत मीरा की हुई। उदय कुमार बाईसा, जो कि भोजराज की बहन थी, उनका नाम उदय कुमार बाईसा है, लेकिन उनको संक्षेप में सभी उदा कहते हैं, उदाबाई। तो उन्होंने कहा, नहीं बाप जी, आप तो यूं ही हाथ फेर रहे हैं, जानबूझकर भाभीसा को जिता रहे हैं। लेकिन उदा को क्या पता था कि भोजराज तो वचनबद्ध थे कि मीरा जी को गलती से भी वो स्पर्श न करेंगे। फिर जब कंगन खोलने के समय आई तो मीरा ने दोनों हाथों से उनके कंगन डोरे खोल दिए, पर भोजराज को तो एक ही हाथों से खोलना था, तो इस पर वे बहुत ही सावधान रहे कि कहीं हाथ से हाथ छू ना जाए। बैठते समय भी वो अपने और मीरा जी के बीच में थोड़ा गैप, मतलब थोड़ा अंतर रखा ताकि छू ना जाए। तो लेकिन भाभीयों ने और बहनों ने थोड़ा धक्का देकर पास बिठा दिया और कहा कि लालजी साहब पास खिसक कर बैठिए, अभी का अंतर सदा के लिए अंतर ही बना रहेगा। वह तो है ही, भोजराज ने मन में कहा। ऐसे कहीं कंगन खुलते हैं बाप जी? उदा ने कहा। मैं सहायता करूं? पुरोहितानी जी ने कहा कि नहीं, ये तो महाराज कुमार को ही खोलना है। और उदा ने पूछा, जो ना खुले तो? बाईसा, ऐसा कभी होता है? अरे मेड़ता की स्त्रियों ने कस करके 7 गांठें लगाई है और बापजी हुक्म का तो हाथ कांप रहा है, खुलेगा कैसे? इस समय पर स्त्रियां विनोद कर रही थी और बेटियां बहिनें उत्साह दिला रही थी। हारने का नाम हमारे वंश में है ही नहीं, बापजी हुक्म भी हारेंगे नहीं।
दूध परत में तो भाभी का मन रखने के लिए इन्होंने उनको जिता दिया जानबूझ करके। अरे यह डोरिया है ही क्या, हमारे बाप जी हुक्म न्याय में कठिन से कठिन गांठ सुलझा देते हैं। युद्ध के मैदान में 700 वीरों को भी अकेले ही मार भगाते हैं। इन 7 गांठों की क्या बिसात है। अरे बाप जी हुक्म तो ऐसे लाल हुए जा रहे हैं मानो यही बिननी हो, मतलब यही बधू हो। लगता है कि लालजी सा जानबूझकर देर लगा रहे हैं। और भाभीियों ने हंसते हुए ताना मारते हुए कहा कि ऐसे तो सुबह हो जाएगी। तो उदा जी ने कहा कि आप बाप जी हुक्म देखिए ना, भाभिया कितनी ताना मार रही है, तो कृपा कर अब थोड़ा जल्दी कीजिए, हमारी लाज रखिए। तो बहुत ही प्रयास करने के बाद 5 गांठें तो भोजराज ने खोल दी, अब 2 और रह गई। तब धीरे से मीरा जी ने अपना हाथ बढ़ाया और ये देखकर भोजराज ने अपना हाथ हटा लिया। कोई कुछ समझे तब तक मीरा जी ने दोनों गांठें खोल दी। यह देखकर सब स्त्रियां हंसने लगी। जब बहुत रात हुआ तो मीरा जी को उनके महल में पहुंचाया गया। दासियों ने एक कक्ष में गिरधर लाल को बैठा दिया। मीरा भी वहीं पहुंची। भोग आरती करके शयन से पूर्व वह तानपुरा ले गाने लगी। होता जाजो राज मारे महला, होता जाजो राज, मैं आगुनी मेरा साहिब 100 गुना, संत सबारे काज, मीरा के प्रभु मंदिर पधारो, करके केसरिया साज। भोजराज ने शयन कक्ष में सफा उतर कर रखा ही था कि मधुर रागिनी ने कर्ण स्पर्श किया। वह अभिमंत्रित नाक से उस ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उनकी आंखें मीरा के मुख कुंज की भ्रमर हो जा लगी। भजन पूरा हुआ तो उन्हें चेत आया। प्रभु को प्रणाम करके वो लौट आए। एक शुभ दिन में बहू की मुंह दिखाई हुई। जिसने भी घूंघट उठाकर देखा देखते ही रह गई। मुख दिखाई के बाद हर कोई बहू के रूप का गुणगान करने में लग गई। और मीरा जी सुंदर हो भी ना तो कैसे, अरे वो कृष्ण की गोपी थी पिछले जीवन में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पार्ट 1 को ज़रूर देख लीजिए कि कैसे मीराबाई अपने पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण की गोपी थी और फिर कैसे उनसे एक अपराध बना और फिर उनको कलयुग में फिर जन्म लेना पड़ा। महाराणा ने मुँह दिखाए में पूर और मांडल ये 2 परगने दिए। इनमें से मीरा ने 2000 बीघा सिंचित भूमि अपने साथ मेड़ते से आए हुए श्री गदाधर जोशी जी को दिया। मीरा जी पहले जैसे ही अपनी गिरधर लाल की सेवा में लगी रहती थी। अवश्य ही अब इसमें भोजराज की परिचर्या एवं समय पर सासुओं की चरण वंदना भी समाहित हो गई। जब भी मीरा जी गिरधर लाल के लिए भजन गाती तब भी हर कोई उस सुरीली आवाज़ को सुन करके मीरा जी के पास आए बिना नहीं रह पाता था, चाहे वो कोई भी हो। लोग कहने लगे और बातें राणा संगा तक पहुंची। लोग कहते थे कि यो तो बिननी को नाचने गाने को कहो तो कहती है मुझे नहीं आता, और उस पीतल की मूरत के सामने साधुनियों की तरह घुंघरू बांध कर ताले बजाती हुई थिरक थिरक करके नाचती है। उनकी छोटी सास हाड़ी रानी, उनका नाम था कर्मावती जी, तो उन्होंने अपने पति महाराणा सांगा से कहा कि बहुत सौभाग्यशाली है हम कि ऐसी बहू प्राप्त हुई है। तो महाराणा ने कहा कि हाँ, वो हमें नहीं बल्कि तीनों लोगों के जो स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण, उनको खुश करने के लिए, उनको रिझाने के लिए नाचती गाती है। और राणा जी तो ससुर थे मीरा जी के, तो उनके मन में यही दुख था कि काश अगर मैं ससुर ना होता तो ऐसी प्रेम मूर्ति के दर्शन मैं भी कर पाता। तो हरि जी ने कहा यदि ऐसी भक्ति ही उनको करनी थी तो फिर विवाह ही क्यों किया हमारे भोजराज से। सुना है मैंने कि मेड़ता में इन्होंने कहा था कि हमें विवाह नहीं करनी है, लेकिन बीरम देव जी और उनके माता पिता के कहने से ही उनको विवाह करना पड़ा। तो मतलब ये भक्ति ही करेगी। और महाराजकुमार हमारे भोजराज, उनका क्या होगा, ये तो सेठ मेथ में बलि के बकरे बन गए। तो राणा ने कहा बलि के बकरे की क्या बात है इसमें, मेथ पाट के युवराज है, वो चाहे तो 10 विवाह कर ले, पर विवाह के सुख में भला क्या रखा है। यदि कुमार में थोड़ी सी भी सद्बुद्धि होगी तो वो अपनी वधू से, मतलब अपनी बिननी से शिक्षा लेंगी कैसे भक्ति की जाए। तो इस बात पर हरि जी ने कहा कि बिननी से महाराज कुमार शिक्षा लेंगे, ये क्या फरमा रहे हैं आप, अच्छा जीवन बिगाड़ा बालक का। क्या व्यर्थ की बात करती हो हरि जी, शिक्षा लेने देने में स्त्री पुरुष कहाँ से आ गए, वह तो जहाँ से मिले वहीं से ले लेनी चाहिए। जीवन बिगड़ा या सुधरा इसे तुम्हारी ओछी बुद्धि नहीं समझ सकेगी। भोजराज के विवाह को 4 महीने हो चुके थे और एक दिन भोजराज मीरा जी से कहा कि सुना है आपने योग की शिक्षा भी ली है और ज्ञान और भक्ति दोनों ही आपके लिए सहज है।
यदि थोड़ी बहुत शिक्षा सेवक को भी प्राप्त हो तो ये जीवन सफल हो जाएगा। गिरधर लाल के बागे में मोती टाक रही थी मीरा जी, और भोजराज की बात सुनकर के हंसकर वो कहे, ये क्या फरमाते हैं आप? चाकर तो मैं हूँ। प्रभु ने कृपा की कि आप मिले। कोई दूसरा होता तो आप तक मीरा की चिता की राख भी न रहती। चाकर आप और मैं दोनों ही गिरधर लाल के हैं। भोजराज पूछे, भक्ति और योग में कौन श्रेष्ठ है और योग को कैसे किया जाता है, इसका लाभ क्या है? मीरा जी बोली, भक्ति और ज्ञान की भांति ही योग भी आध्यात्म का एक स्वतंत्र मार्ग है और साथ ही इनका सहायक भी है। योग पहले शरीर को साधता है, शरीर के माध्यम से मन को थका करके साध लेता है। योगासन से शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयत्न होता है। प्राणायाम से मन साध लिया जाता है। फिर धारणा, ध्यान, कुंडलिनी के जागृत होने पर उसके उत्थान का प्रयत्न होता है और उसके ब्रह्मरंध्र तक पहुंचने पर परमानंद की प्राप्ति। भोजराज तुरंत पूछ बैठे कि कुंडलिनी का अनुभव आपको हुआ है? तो मीरा जी बोली कि हाँ, मेरी कुंडलिनी मेरी भ्रुकुटी मध्य तक ही पहुंच पाई थी। फिर आगे क्यों नहीं बढ़ पाए आप? कोई अड़चन, कोई बाधा? मीरा जी बोले, उस परमानंद की प्राप्ति से अधिक रुचिकर मुझे अपने प्राण सखा की सेवा लगी, इसलिए मैंने आगे कोई प्रयास नहीं किया। पर आप एक राजा हैं, आपके लिए योग बहुत ही कठिन है। आप पर राज्य के बहुत उत्तरदायित्व है। और मीरा जी ने बाद में कहा कि आप जगत व्यवहार और वंश चलाने के लिए दूसरा विवाह कर लीजिए। भोजराज बोले, बात तो सच ही है आपकी, किंतु सभी लोग सब काम नहीं कर सकते। मैं तो उस दिन श्याम कुंज में ही आपके चरणों का दासत्व स्वीकार कर लिया था और भोज शक्ति और इच्छा का दमन कर इन चरणों का चाकर बनने में ही गौरव मानता है। और जाने दीजिए इन बातों को, इनमें क्या रखा है। आप तो मेरे कल्याण की सोचिए। मतलब कल्याण वो होता है कि मतलब हमारे इस दुनिया में मनुष्य बनकर अगर हमें जन्म मिला है तो हमारा मकसद है मोक्ष को प्राप्त करना। मतलब कि आगे हमारा और जन्म ही ना हो और मृत्यु भी ना हो। मतलब जन्म और कर्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होना, यही होता है आत्मा का कल्याण। और मोक्ष प्राप्त हो गई तो फिर कोई जन्म नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, परम शांति में भगवान के धाम में वास मिलेगा। और इसके लिए क्या करना होगा कि इस कलयुग में एकमात्र सरल और साधारण उपाय है भगवान का नाम लेना। जो भी नाम आपको प्रिय है, राम, हरि, कृष्ण, राधा, वो नाम अब लेते रहिए, हर समय रटिए। हो सके तो माला में जपिए, वरना हाथों की उंगलियों में जपिए, या फिर श्वास श्वास पे जपिए, या फिर काउंटर खरीदकर काउंटर में जपिए। किसी एक नाम में मन लगा लीजिए, आपका उद्धार होगा ही होगा। और सबसे अच्छा है चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ हरे कृष्ण महामंत्र नाम। भोजराज बोले, लोग कहते हैं कि ईश्वर निर्गुण और निराकार है। इन आँखों से उन्हें नहीं देखा जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो फिर सच क्या है, मैं अभी तक नहीं समझ पाया। इस उलझन को सुलझाने के लिए बहुत साधु संतों के पास रोता फिरा हूँ, मगर मन को बांधे ऐसा कोई समाधान कहीं नहीं मिला। मीरा जी बोली, वो निराकार भी है और साकार भी है। जो जिस भाव से उन्हें पाना चाहता है वो उनके सामने वैसे ही प्रकट होते हैं। हर कण में, हर जगह भगवान का ही वास होता है। जैसे कपड़ों में सूत और जैसे लहरों में पानी है, वैसे ही उनके बिना जगत की कोई सत्ता नहीं है। और इन बातों पर विश्वास करना जरूरी होता है, क्योंकि बिना विश्वास और श्रद्धा के कुछ भी हाथ नहीं लगता। पर निराकार भगवान आकाश और प्रकाश की तरह है। वो हर जगह, हर कण में, हर आत्मा में मौजूद है। उनसे ही जगत में प्रकाश है, चेतना है। उनको अनुभव तो किया जा सकता है, लेकिन देखा नहीं जा सकता। जैसे वायु को देखा नहीं जा सकता, किंतु अनुभव किया जा सकता है। और ईश्वर सगुण, यह देखकर भोजराज चकित हो गए। उन्होंने कहा कि भगवान के बहुत सारे नाम और रूप है, ऐसा सुना है। तो नाम और रूपों के इस जगत में मनुष्य भटक नहीं जाता? मीरा जी बोले, जिन लोगों को बहाना ढूंढना हो उनके लिए तो भटकना आसान है, लेकिन सीधा सा रास्ता यही है कि जो भी नाम रूप भगवान का अच्छा लगे उसे पकड़ ले और छोड़े नहीं। दूसरे नाम रूपों में भी मेरे ही प्रभु है, ये समझकर उनका सम्मान करे और मानने वाले की अवहेलना ना करे। मन में यदि दृढ़ निश्चय हो तो उपासना फल देती है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की भाग को हम अगली वीडियो में श्रवण करेंगे। राधे राधे।